जब भी हमारी जिंदगी में कोई बड़ी मुश्किल आती है तो हमारा दिमाग अक्सर अपनी किस्मत को, हालातों को या दूसरे लोगों को दोष देने लगता है। हमें लगता है कि हमारे रास्ते में जो पहाड़ खड़ा है वो इस बाहरी दुनिया ने खड़ा किया है। लेकिन क्या आपने कभी बिल्कुल शांत बैठकर गहराई से सोचा है कि वो पहाड़ कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं? ब्रायना विस्ट ने अपनी किताब दी माउंटेन इज यू में इसी कड़वे सच को बहुत गहराई से उजागर किया है। यहाँ वो सेल्फ सैबोटेज की बात करती हैं, यानी हमारी वो अनजानी आदतें, वो डर और वो कंफर्ट जोन जिनकी वजह से हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमारे अपने ही कदम हमें पीछे खींच लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के गहरे संदेशों को समझने वाले हैं ताकि आपको वो क्लैरिटी मिल सके जो आपके ही भीतर खड़े इस मानसिक पहाड़ को पार करने में आपकी मदद करेगी। अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं और खुद को अंदर से बदलना चाहते हैं तो इस सफर में आखिरी तक बने रहिए। पहाड़ को पार करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो पहाड़ दिखता कैसा है। सेल्फ सैबोटेज यानी खुद का नुकसान करने की आदत कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें साफ साफ दिखाई दे। ये हमारे दिमाग के बहुत गहरे कोने में छिपकर काम करती है और हम इसे अपनी आम आदतें समझने की गलती कर बैठते हैं। ब्रायना विस्ट के मुताबिक इसके कुछ सबसे खतरनाक और छिपे हुए रूप ये है। पहला रूप है प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल करना। हम अक्सर सोचते हैं कि हम आलसी हैं इसलिए काम को टाल रहे हैं, लेकिन असलियत ये नहीं है। टालमटोल करना आलस नहीं बल्कि फेल होने का डर है। हमारा दिमाग उस काम से जुड़े तनाव और डर से बचने के लिए हमें शॉर्ट टर्म मजे जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या रील्स देखने में उलझा देता है। दूसरा रूप है परफेक्शनिज्म यानी हर चीज में परफेक्ट होने की जिद। सुनने में ये एक अच्छी आदत लगती है लेकिन असल में ये आगे बढ़ने से रोकने का एक बहुत बड़ा जाल है। जब हम खुद से उम्मीद करते हैं कि हमारा पहला कदम ही बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए तो हम कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। सही समय का इंतजार करते करते हम वही के वही रुक जाते हैं। तीसरा रूप है अतीत में जीना और हर वक्त फिक्र करना। जो बीत चुका है उसे बार बार याद करके दुखी होना या जो भविष्य अभी आया ही नहीं है उसकी चिंता में आज के सुकून को खो देना। जब हम वर्तमान में जीने से डरते हैं तो हमारा दिमाग फालतू की चिंताओं का एक पहाड़ खड़ा कर देता है ताकि हमें असल जिंदगी के जरूरी फैसले न लेने पड़े। और चौथा रूप है गलत रिश्तों या हालातों को चुनना। कई बार हम जानते हैं कि कोई आदत, कोई नौकरी या कोई इंसान हमारे लिए सही नहीं है, फिर भी हम उसे नहीं छोड़ते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस दर्द के आदी हो चुके होते हैं। हमारे दिमाग के लिए एक जाना पहचाना दुख किसी अनजान सुख से ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। ये सारे तरीके हमारे सबकॉन्शियस माइंड के वो हथियार हैं जो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देते। जब तक हम इन छिपे हुए रूपों को पहचानेंगे नहीं, हम इनसे आजाद नहीं हो सकते।